हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार, सिविल कोर्ट जमशेदपुर झारखंड। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है आर्म्स एक्ट। बहुत सारे लोग हथियारों के बारे में जानते होंगे, उनके रख रखाव के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे प्रोविज़न बताऊँगा जो आप बहुत कम जानते हैं। एक्चुअली में आर्म्स एक्ट जो था वो 1878 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भी भारतीय के हाथ में हथियार हो। वो जानते थे कि अगर ये हथियार भारत के हाथों में आ गए, भारतीयों के हाथों में आ गए, तो उनका जो स्वतंत्रता आंदोलन है एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाएगा। और अंग्रेज़ों की आबादी उस समय लगभग 1 लाख थी और भारतीयों की आबादी करोड़ों में थी। इसीलिए वो डर के मारे भारत में किसी भी प्रकार का हथियार निर्माण, उसके मरम्मत और उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1878 ईस्वी में इस बिल को लेके आए थे और इस वजह से वहाँ पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। यानी कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं खरीद सकता है, ना उसका निर्माण कर सकता है, ना उसको सेल कर सकता है। अब बात आती है कि अंग्रेज जब चले गए तो 1959 में आर्म्स एक्ट भारत की सरकार लेके आई। उसका भी प्रोविज़न लगभग सेम था। भारत की सरकार ये नहीं चाहती थी कि आर्म्स का मिस यूज हो, इसलिए इस मिस यूज को रोकने के लिए उन्होंने 1959 में आर्म्स एक्ट संसद के पटल पे रखा और उसको पास करा के राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा से फिर ये एक्ट में तब्दील हो गया। इसका भी उद्देश्य वही था, किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री ना हो, किसी भी प्रकार का हथियारों का निर्माण ना हो, मरम्मत का कार्य ना हो, तस्करी ना हो। इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए आर्म्स एक्ट बना। अगर कोई भी आदमी अपने घर में हथियार रखता है बिना लाइसेंस का, तो कम से कम मान के चलिए कि उसको 7 साल की सज़ा होगी। मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकता है वो 14 साल का पनिशमेंट हो सकता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि आर्म्स रखा है सिर्फ, या आर्म्स को मारने के लिए यूज किया है, या आर्म्स को सेल किया है और सेल करने के वजह से जिस ग्रुप के हाथ में वो हथियार गए उन्होंने किसी की हत्या कर दी। तो ये सारे चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के आधार पे उसका पनिशमेंट तय होगा। अभी आप ये मानकर चले कि आर्म्स एक्ट में सिर्फ एक चीज़ का विनिवेश किया गया है। वो क्या है कि आर्म्स एक्ट अब अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आर्म्स एक्ट का पालन करें और लाइसेंस आपको मिल सकता है। सारी चीज़ आप उपलब्ध करवाएं, सरकार को ये बताएं, और जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है हर 3 साल में आप उसका रिन्यूअल कराएं। उसके बाद आपको, जैसे आप पब्लिक प्लेस में हथियार लेके जाना चाह रहे हैं, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको पब्लिक अथॉरिटी जो है, वहाँ का लोकल अथॉरिटी जो है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना उससे परमिशन लिए आप हथियार लेके नहीं जा सकते। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में और अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।